एक दफ़ा दूसरे पाक पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हम तवक्कल पे बात करेंगे। तवक्कल का जो वर्ड है ना वो वकल से निकला है, जिसका मतलब होता है अपने आप को सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना। अच्छा, तवक्कल पे मैं अक्सर आपको ज़्यादा लेक्चर इसलिए देता हूँ क्योंकि तवक्कल एक ऐसी दौलत है, जिस बंदे के पास ये दौलत होती है ना, वो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारता है, और जिसके पास ये दौलत नहीं है ना, वो सारी ज़िंदगी बेसुकूनी के अंदर गुजारता है। इसलिए हमने तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पे तवक्कल करना हम लोगों ने सीखना है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे करना चाहिए? हम किस पे करते हैं? बंदों पे करते हैं। अच्छा, हम ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और बंदों के ऊपर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, बेशुमार जगहों पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं कसाई के पास, कभी किसी ने कहा हो कि भाई मेरे सामने ज़िबा करेगा तो मैं फिर ही लूँगा गोश्त? कभी किसी ने कहा है? ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना। क्यों करते हैं? हमें पता था यार मुसलमान है, इसने इस्लामी तरीके से ही ज़िबा किया होगा, और फिर उसका आगे से वो हमारे साथ क्या करते हैं, खोते घोड़े कुत्ते सारा कुछ साथ खुआ देता है। लेकिन हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें यकीन है। हालांकि यही जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए। जो बंदा अल्लाह की ज़ात पे सही मानों में तवक्कल करता है ना, अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। कई दफ़ा ना हम ऐसी मुश्किलात में फंस जाते हैं जहाँ हमें ये फ़ील होता है कि यार अब जो है ना इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब हमें लगता है कि यार इम्पॉसिबल है, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो मुमकिन और नामुमकिन वाली कहानी है ये तो हमारे लिए है। अल्लाह के पास तो सिर्फ मुमकिन है, उसने कहना कुन फ़यकुन, बस वो हो जाना है। ये नामुमकिन वाली चीज़ तो हमारे लिए है। और दूसरी बात है, हमें ना अम्बिया की ज़िंदगी उठा के देखनी चाहिए, सहाबा की, इसी तरह औलिया की। हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ से हमें पता लगेगा कि वो अल्लाह पे कितना ज़्यादा तवक्कल करते थे। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। एक बदू आया, उसके हाथ में तलवार थी। उसने आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तलवार तानी और कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लग गए। क्यों मुस्कुराए? अल्लाह पे यकीन था ना। आप मुस्कुराए, आपने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा तुझसे। आपका इतना कहना था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब आपने वही तलवार पकड़ी और उसके सीने पे रखी, कहा अब तू बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वो कांपने लग गया, रोने लग गया। उसने तौबा की और वो बंदा मुसलमान हो गया। ये तवक्कल था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप एक दफ़ा एक जंगल में जा रहे थे, आपके साथ एक शख्स था, उसके हाथ में ना पोटली थी एक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि भाई तेरी पोटली में क्या है? उसने कहा इस पोटली में मेरा और आपका 2 दिन का खाना है। आपने कहा खोल पोटली को। उसने पोटली खोली, आपने उसमें से एक रोटी निकाली, आधी खुद रखी, आधी उसको दे दी। उसके बाद बाकी जो रोटियां थी ना वो आपने जंगल में फेंक दी। फिर आपने उस शख्स से कहा कि तूने तवक्कल में मुझे जानवरों से भी पीछे समझा हुआ है। यानी जानवर आप देख लो, उन्हें अल्लाह पे कितना तवक्कल होता है। सुबह निकलते हैं खाली हाथ, रात को वापस आते हैं पेट भर के आते हैं, सुबह फिर दोबारा चले जाते हैं। हम 4-4 दिन का स्टोर करके रखते हैं, हमें इतना भी यकीन नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक शख्स आया। उसने आके कहा कि ए अली, अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे को सील कर दिया जाए तो उसको रिज़्क़ कैसे पहुँचेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके इल्म की तो क्या ही बातें हैं ना, आपको कहा कि इल्म का दरवाज़ा है आप, तो आपके जवाब भी ऐसे कमाल के होते थे। आपने कहा जो जिस तरह उसको मौत पहुँचेगी ना वैसे ही उसको रिज़्क़ पहुँचेगा। आपने कहा जो मौत पहुँचाने वाला है वही तो रिज़्क़ पहुँचाने वाला है, यानी मौत भी तो कमरे के अंदर पहुँच जाएगी ना, उसके लिए कोई दरवाज़ा खुला होना ज़रूरी तो नहीं है। तो जिसने मौत भेजनी है उसी ने तो वो रिज़्क़ भेजना है। तो ये बताने का मकसद कि उनके तवक्कल का लेवल आप चेक करें। और आजकल हमारे इस आज के दौर में ना सबसे ज़्यादा मसला ही रोटी का है। हर बंदा जो है ना वो रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है। अच्छा, मज़ेदार बात देखें, जिस चीज़ का अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना उसके पीछे सारे लगे हुए हैं, उसकी टेंशन हर बंदे को है। जिसका वादा नहीं किया ना उसकी टेंशन किसी को नहीं है। जन्नत का वादा तो नहीं अल्लाह ने किया किसी के साथ, किसी का किया वादा मैं कि तुम्हें जन्नत में भेजूंगा जो मर्जी करते रहो, नहीं किया वादा। रिज़्क़ का वादा है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। उसने आपके पीछे पीछे पहुंच जाना है, लेकिन हमें टेंशन उसकी है। जिसका वादा नहीं किया अल्लाह ने उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो जनाब खुले फिर रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। आपके सामने यहाँ पे इतनी मिसालें। अभी ये पीछे मेरा 1-2 साल पहले की बात है, तोकीर लड़का, आप में से कौन जाता है तोकीर के होते कोई पढ़ता है? आप में ना सारे आप थे, है ना। तोकीर ने, बच्चे का नाम तोकीर था, उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में ना सीटें आई 3 स्टेनोग्राफ़र की। उसने टेस्ट दिया, उसका 4था नंबर था। यानी जब पास हुए सारे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में नॉन रिकमेंडेड में उसका नाम आया 4थे नंबर पे, 4थे या 5वें नंबर पे था नाम उसका।
अच्छा बहरहाल वो रिक्रूटमेंट होगी, कहानी ख़त्म हो गई। 3 बंदे जो ऊपर वाले थे, 3 सीटें थी, 3 बंदे ने सेलेक्ट कर ली है। तो वो खैर वो दोबारा प्रैक्टिस उसने शुरू कर दी। बड़ा बेचारा डिसार्ड भी बड़ा वजाहरी बात है, इतने ही करीब से आगे रह जाना। 3 थे वो कैंडिडेट, चौथे या 5वें नंबर पे वो बेचारा था। अच्छा साल या 1.5 साल गुजरा, उसको कॉल आई CM हाउस से। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्वेश्चन वाले CM हाउस में बैठते हैं 8 क्लब पे। उसको कॉल आई कि हमारे पास ना 2 लड़कों ने मतलब कि ज्वाइन नहीं किया, तो आप आके ना ज्वाइन करें। उसकी मुझे कॉल आई, कहता सर इस तरह मुझे ना कॉल आई है, तो मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। बताना चाह रहा हूँ आपको कि रिजल्ट जब पहुँचना है ना आप तक कैसे पहुँच जाना है। यहाँ आप टेस्ट दे रहे हैं कि पागल हो रहे हो, जब चल गया ना तो घर चल के आ गया। उसने कहा सर मुझे वेरीफाई करें कि ये सही है कि नहीं है। वहाँ पे दोस्त था, मैंने उसको फ़ोन किया, वेरीफाई किया, वाकई उन्होंने उसको कॉल की थी कि उन्होंने कहा भाई किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आके ज्वाइन करो। और वहाँ जाके उसने 1.5 साल बाद उस बंदे ने ज्वाइन किया वहाँ पे। तो जब रिजल्ट पहुँचना और हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसे के पीछे भागोगे ना तो वो और आगे भागेगा, आपने आगे भागना, पैसा आपके पीछे भागेगा। तवक्कल आपका, मेहनत आपका काम है, सिर्फ मेहनत करना। अभी ज़्यादा दूर ना जाएं, ये 3-4 माह पहले की बात है। जुबैर लड़का आप जानते हैं, अभी PND में उसकी सिलेक्शन हुई है, उसका भी सेम यही चक्कर हुआ है। साल या 1.5 साल के बाद कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था, नॉन रिकमेंडेड में उसका नाम था, नाम आया, उसका सिलेक्शन हुई, कॉल आई और अब वो जॉब कर रहा है PND के अंदर। साल या 1.5 साल बाद उसकी बारी आ गई। जब रिजल्ट पहुँचना है तो ऐसे घर में पहुँच जाना है, इसलिए टेंशन नहीं लेते। हम इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिस चीज़ की टेंशन लेनी है उसकी नहीं लेते। जिसकी टेंशन लेनी है वो लें, अपनी आखिरत को बेहतर करें, उसकी टेंशन लें। रिजल्ट की सिर्फ आपने हीला करना है, हीला समझते हैं ना, कोशिश करनी है आपने, हीला आपने करना है, वसीला अल्लाह पाक ने बना देना है। रिजल्ट आपके पास चल के आ जाएगा, सिर्फ आपका काम है कोशिश। परेशान नहीं होना, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलना, जो अल्लाह पाक ने वक्त मुकर्रर किया हुआ उसी टाइम मिलना है। एक साहिब तवक्कल शख्स था, उसकी बीवी जो थी ना वो बड़ी बदजुबान थी। कुछ दिन हो गए उसके घर जो है ना फाके चल रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बीवी रोज़ लड़ती थी। एक रात उसने जनाब झगड़ा शुरू कर दिया। उसने कहा जी बच्चे मर रहे ने भूखे, तेनों कोई फिक्र ही नहीं, ये है वो है, बातें की उसको। शरीफ बंदा था, रात का वक्त था, उसने कहा जी अल्लाह की बंदी रात का वक्त है, मोहल्लेदार सुन रहे होंगे, क्यों मेरे साथ बहस कर रही है, सुबह होगी मैं जाऊँगा काम तलाश करूँगा। सुबह हुई, वो निकला काम के लिए, फिरता रहा, दोपहर हो गई, कोई काम ही ना मिला, किसी ने काम ना दिया। उसने क्या किया, जंगल में चला गया, वहाँ जाके अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। रात हुई, इशा पड़ी, घर लौटा वापस। बीवी ने पूछा क्या लेके आए हो, जी मैं बुढ़ियाँ पूछती हैं उन्हें क्या जी मैं कुछ नहीं लेके आया। उसने कहा खाली हाथ लौटा है। उसने कहा जिसकी मैंने मजदूरी की है ना उसने मुझे उजरत कल देने का वादा किया। खैर उसने बहस बूस की, उसने कहा कि मतलब कि बच्चे भूखे मारे, तुम्हें वादों की पड़ी हुई है ये वो। अच्छा रात हुई, सो गया बेचारा, सुबह उठा दोबारा काम पे निकल पड़ा, तलाश किया काम, बस सो गया बेचारा भी सोता। सुबह दोबारा निकला बेचारा काम की तलाश में, फिर वही काम ना मिला, फिर दोबारा जंगल में गया, अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ हो गया। रात को इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर वापस लौटा। फिर बीवी ने पूछा क्या लेके आए हो, उसने कहा कुछ भी नहीं लेके आया, जिसकी मजदूरी की है उसने 2 दिन की मजदूरी इकट्ठी देने का, कल देने का उसने वादा किया। तवक्कल था उसका बंदे का। बीवी ने फिर बहस बहुत की, खैर उसने लास्ट में ना उसको एक थैली पकड़ाई। अब उसने देखा ना कि 3 दिन की उजरत इकट्ठी मिलनी है, उसने थैली दी कि वाह वाह शायद माल शाल मिलेगा उसने थैली दी, उसने कहा कल जो है ना 3 दिन की उजरत लेके आनी है, अगर ना मिली तो घर वापस ना लौटना। अब वो बेचारा फिर निकल गया, सारा दिन तलाश करता रहा, फिर ना मिली, उधर ही गया जंगल में जाके इबादत की और रात को फिर वापस लौटा। अच्छा जब घर के करीब पहुंचा ना, अब उसको ये तो यकीन था कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेगा। जब थोड़ा सा पास पहुंचा ना घर के, तो बीवी का खौफ गालिब आ गया। उसने सोचा कि यार आज फिर खैर नहीं। उसने क्या किया, थैली के अंदर ना मट्टी भर ली। उसने कहा कम से कम रात सुकून ना लगेगी ना, देखेगी शायद कोई अशरफ यही है बीच। बहरहाल वो जब घर के करीब गया, वही मैंने बताया कि बीवी का खौफ गालिब आ गया, वापस लौट पड़ा। जब 2-4 कदम आगे बढ़ा ना, साथ दिल में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। जब बीवी ने देखा ना, उसने पीछे से देखा कि वापस लौट रहा है, उसने उसको आवाज़ दी। उसने कहा ठहरिए मेरी बात सुनिए। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा एक बुज़ुर्ग आए थे थोड़ी देर पहले दरवाजे पे, उन्होंने मुझे कुछ अशरफियों की थैली दी। उन्हें कहा ये तुम्हारे जो शोहर है ना उसकी 3 दिन की उजरत है, ये उजरत रख लो, अब उसे सताना मत। उस बंदे ने जब ये सुना ना, वो रोने लग गया, सजदे में गिर गया। उसकी बीवी ने कहा ये तो खुशी का मौका है ना, तुम्हारी उजरत 3 दिन की मिल गई है, तो तुम रो क्यों रहे हो। उसने कहा 3 दिन मैं किसी की मजदूरी नहीं कर रहा था, बल्कि 3 दिन मैं जंगल में जाके अल्लाह की इबादत कर रहा था, और अब मैं दुआ मांग रहा था अल्लाह से कि या अल्लाह कि मेरी लाज रख रहे। ये तवक्कल की बता रहा हूँ, जिसका तवक्कल था उसको देखो रब ने कैसे भेजा है। सिर्फ अपना जो तवक्कल है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना है आप लोगों ने। अच्छा कई लोग कहते हैं कि हम, अच्छा ये भी एक इशू है कि हम लोग ना ऊपर से कह रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ा तवक्कल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है ना, फिर सही पता लग जाता है, वो फूक निकल जाती है बंदे की।
वो आपने देखा होगा कि ये नेशनल जियोग्राफिक पे वो केबल लगाते हैं दो पहाड़ों के दरमियान या दो बिल्डिंग्स के दरमियान, उसके ऊपर साइकिलिंग करते हैं। तो एक जापान में एक शख्स था, उसने इसी तरह दो बिल्डिंग्स के दरमियान ना वो जो थी वो तार कसी, और उसके ऊपर उसने जनाब एक बच्चा अपना पीछे बिठाया साइकिल पे और यहाँ से दूसरी साइड पे चला गया। जब दूसरी साइड पे पहुंचा ना तो बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई थी। उसने लोगों से कहा कि मैं दोबारा दूसरी साइड पे वापस जाऊँगा, आप में से किस किस को यकीन है कि मैं वापस जा सकता हूँ? सब ने कहा हमें यकीन है, आप तो पहले भी जाते रहते हैं, अभी भी एक साइड से आप इधर आए ही हैं ना, हमें यकीन है आप चले जाएंगे दूसरी साइड पे। उसने कहा अच्छा मुझे ना एक छोटा बच्चा कोई अपना दे दो जिसको मैं बिठा के साथ ले जाऊँ। सारे ने रोना पै गया। अच्छा वैसे सबको यकीन था, लेकिन जब बच्चा देने की बारी है किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया। यानी इसी तरह हम तवक्कल कर रहे होते हैं, हम ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चा देने की बारी आती है फिर हम भाग जाते हैं। तो सही मानों में अल्लाह की ज़ात के बच्चा ना वो तवक्कल करना सीख रहा है। अच्छा कई लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं। अब उसकी क्या वजह है? कई दफ़ा ना जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती है ना वो हमारे अपने आमाल की वजह से ही होती है। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये जो सैलाब आया हुआ है, ये क्या है? ये अल्लाह का अज़ाब है हमारे ऊपर। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जो ये करतूतें हमारी हैं ना उनके फिर हमें नताइज भी भुगतना पड़ते हैं। तो तौबा करनी चाहिए सबसे पहले हमें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जब कौम ने जो है बहुत ज़्यादा गुनाह करना शुरू कर दिया ना, तो अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम को जाके बता दे मैं उनके ऊपर अज़ाब भेजने वाला हूँ। आपने जब अपनी कौम में जाके ऐलान किया ना कि अल्लाह अज़ाब भेजने लगा, तो सारी कौम सजदे में गिर गई। तो अल्लाह पाक ने अनाउंस शुदा जो अज़ाब था ना वो टाल दिया। हमें भी इस टाइम जो हमारे मुल्क की हालत हो रही है, हमें इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। जिस तरह के एक्ट पास हो रहे हैं, जो कुछ बेहूदगियाँ हो रही हैं, हमें चाहिए सबको इज्तमाई तौबा करें, वरना हमारा हाल वही होगा जो कौम लूत का हुआ था। इस टाइम सबको इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। तो तौबा करनी चाहिए हमें, इर्द गिर्द अपने देखना चाहिए कि, और कई दफ़ा अगर आपकी ज़िंदगी से मुसीबतें ख़त्म नहीं ना होनी, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो गौर किया करें हमने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं शुरू कर दिया जो हम पहले नहीं करते थे, या हमने कोई ऐसी नेकी जो हम कर रहे थे रूटीन में हमने वो करना तो नहीं छोड़ दी। अगर छोड़ी है तो फ़ौरन से वो नेकी पकड़ लें दोबारा। अगर कोई गुनाह नया शुरू कर दिया तो तौबा करें, उस गुनाह से बचे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।